गुड मॉर्निंग। हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नंबर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। आज उसी में एक नया टाइप लेकर आए हैं। देखिए 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये अपने मन से है सीखने के लिए। उसके बाद 2 प्रीवियस लिए हैं, रेलवे का और बैंक का। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 अंकों का कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 20,000 तथा 50,000 के बीच में हो। तो 20,000 और 50,000 के बीच में जितना भी संख्या होगा वो कितना होगा, 5 अंकों की संख्या होगा। और इसमें 2 कंडीशन है, रिपीटेशन नॉट अलाउ और रिपीटेशन अलाउ। तो देखिए पहला हम लोग बना रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर ऐसा कहेगा तो क्या करेंगे, तो इसके बीच में 20,000 तथा 50,000 के बीच में जो भी संख्या बनेगा वो आपका 5 अंकों का होगा। तो 5 बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब है कि 20,000 से बड़ा, तो 20,000 से बड़ा अगर हम 1 लेंगे, इधर कुछ भी आप ले लीजिएगा तो वो 10,000 बनेगा। जैसे कि मान के चलिए 1 ले लिए, इधर बड़ा से बड़ा क्या लीजिएगा, इतना 19,999 होगा। हमको 20,000 से बड़ा चाहिए, इसलिए इस जगह पर 1 नहीं होगा, 1 आपका नहीं होगा। तो होगा क्या, अगर हम 2 लेंगे तो जो भी इधर कुछ होगा तो 0 नहीं है, 0 रहता तो 20,000 होता। लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 1 0 से तो नहीं होगा, कुछ भी इधर होगा तो वो 20,000 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 4 हो सकता है। अगर हम 5 लेंगे तो वो 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तीनों में कोई लेंगे तो तीनों में कोई एक लेने का तरीका 3 तरीके से, तीनों में कोई एक सेलेक्ट करने का तरीका 3 तरीका। आगे देखिए, इसमें कोई भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो जो इसमें आ गया वो तो नहीं आएगा। तो टोटल आपका 6 संख्या में 1 आ गया तो बचेगा कितना, 6 संख्या में 1 संख्या यहाँ पे आ गया तो आपका बचा 5, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कुछ भी ले लीजिएगा तो आपका क्या होगा, वो 20,000 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। कुछ भी अंक होगा 20,000 से बड़ा होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा, 40,000 होगा। 50,000 से छोटा होना चाहिए। 5 ले लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 50,000 से ऊपर हो जाएगा। 6 लेंगे तो 60,000 से ऊपर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 ही आएगा। तो 3 में से 1 का सिलेक्शन 3 तरीके से। जो संख्या यहाँ आ गया यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो 1 यहाँ पे यूज हो चुका। अब मेरे पास 6 संख्या में तो एक ही संख्या ना यूज हुआ है, तो 5 तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं 5 तरीके से, फिर 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, 2 तरीके से। इस तरह से आप गुना इसको कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 4 तिया 12, तिया 36 और 1 0, 360 संख्या बनेगा जो आपका इसके बीच में आएगा। अगर दूसरा नंबर में रिपीटेशन नॉट अलाउ है, अब रिपीटेशन अगर अलाउ कर दे, रिपीटेशन अलाउ अगर कर दे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 4 5 हो गया। इसमें वही बात होगा, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। 1 होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 19,000 तक जाएगा। 10,000 से लेकर 19,000 जाएगा। हमको चाहिए 20,000 से, तो यहाँ 2 लेना होगा, या तो 3 या तो 4। 5 लेने से तो 50,000 से ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3। लेकिन रिपीटेशन अब अलाउ है, जो संख्या यहाँ आया यहाँ भी आ सकता है, तो सब में सब आ सकता है। तो 6 तरीके से, यहाँ भी 6 तरीके से, यहाँ भी 6 तरीके से, यहाँ भी 6 तरीके से। इसको हम लोग गुना कर देंगे, 6 का क्यूब 216 और 6 तिया 18, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से रिपीटेशन नॉट अलाउ और रिपीटेशन अलाउ, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि 2 3 4 5 6, आपको अंक दिया है 2 3 4 5 6 और 0। टोटल कुल अंक कितना है, कुल अंक दिया है कितना, तो 2 4 6 कुल अंक। 400 और 1000 के बीच कितनी संख्या बन सकती है
जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए कंडीशन क्या दिया, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, ये बात को ध्यान में रखना है। कहाँ से कहाँ तक, तो 400 से 1000 के बीच। तो 400 से बड़ा 1000 से छोटा जो भी संख्या होगा, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे जैसे हम कम आएंगे तो वो 3 अंकों का संख्या होगा, मतलब सब 3 अंकों की संख्या निकालना है। तो 3 को बॉक्स बना लेंगे, 3 बॉक्स बना लिए। अब हमको 4000 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से छोटा होना चाहिए, वो सभी संख्या 3 ही अंकों का होगा। बात समझ में आया। अब 3 अंक का रिपीटेशन नॉट अलाउ है, जो यहाँ आएगा आगे नहीं आएगा। अब ये सब है, तो बोलिए 400 से अगर हम बड़ा करें तो हमको यहाँ पे 400 से बड़ा लेंगे, तो अगर हम 4 ले लेंगे और इधर कुछ होगा तो 400 से तो बड़ा होगा। 400 से अगर 2 जीरो होगा तो आपका 400 होगा, लेकिन हमको बड़ा चाहिए, तो 2 जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। रिपीटेशन नॉट अलाउ है, 2 जीरो नहीं आया, तो 1 जीरो आके कुछ भी 2 आएगा तो 402 हो जाए। इसलिए यहाँ पे हम 4 ले सकते हैं। और उसके बाद क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, 7 तो है ही नहीं। तो ये तीनों में कोई एक लेंगे 3 तरीके से। रिपीटेशन नॉट अलाउ है, जब यहाँ जो संख्या आएगा वो यहाँ नहीं आएगा। अब मेरे पास 6 कुल अंक है, 6 में 1 यूज हो चुका है तो 5 ही ना यूज होगा। अब 5 में 5, अब 6 में 2 यूज हो चुका है तो 4 ही ना होगा। तो 5 चौक 20 दिया, 60 संख्या होगा, 60 टोटल संख्या होगा। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन 3 में देखिए क्या कहता है, 4, 5, 6, 9 अंकों से 500 से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब रिपीटेशन नॉट हो। मतलब 500 से बड़ा बनाना है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, और आपको जो दिया है वो 4 अंक दिया है। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए पहले आपको अंक कौन कौन दिया है, तो 4, 5, 6, 9 दिया है। अंकों से 500 से बड़ी, अगर 500 से बड़ा बनाएंगे तो 500 से बड़ा आपका 3 अंकों की संख्या बनेगा कुछ, और कुछ 4 अंकों की संख्या बनेगा, 4 अंकों की संख्या, लेकिन 5 अंकों का नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउ है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है और 4 ही अंक दिया है तो इसका मतलब 4 बनाएंगे। 5 अंकों का जैसे हम बनाएंगे तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। इसलिए या तो 3 अंक का संख्या बनेगा इससे, या तो 4 अंकों की संख्या। या आ रहा है, इसका मतलब इधर जितना बनेगा और इधर जितना बनेगा दोनों जुटेगा। अब बोलिए इसमें हमको कह रहा है, कंडीशन कह रहा है 500 से बड़ा होना चाहिए। क्या कह रहा है, 500 से बड़ा जितना हो जाए, 500 से बड़ा। तो 500 से 3 अंकों की संख्या है, तो 500 से बड़ा लेने के लिए 500 से 3 अंकों का लेंगे और 4 अंकों का लेंगे। तो बोलिए यहाँ पे अगर 5 ले लेते हैं तो कुछ भी यहाँ आएगा तो 500 से बड़ा होगा। यहाँ 6 भी ले सकते हैं, 5, 6 और 9 होगा। अगर 4 लेंगे तो वो 400 कुछ हो जाएगा। इसलिए ये बॉक्स भरने का 3 तरीका। 4 में 1 यूज हो चुका है, 4 में 1 यूज हो चुका है, तो अब इस घर को बॉक्स को भरने का कितना तरीका होगा, तो 3 तरीका होगा। 3 में कोई एक का सिलेक्शन, फिर 2 तरीका होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें सब में सब आएगा, मतलब इसमें पहले बॉक्स में कोई ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन कुछ भी लेंगे 4 अंकों की संख्या तो 500 से क्या होगा, बड़ी ही होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 है, चारों में कोई एक ले लीजिए। तो ये बॉक्स को भरने में 4 में किसी एक का सिलेक्शन, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से। 3 तिया 9 दूना 18 प्लस 4 तिया 12 दूना 24, 24 और 18 तो 8 4 12 हो जाएगा। 24 8 32, 24 8 32 और 10 42 संख्या होगा। अच्छा क्वेश्चन ये दोनों पूछा हुआ प्रीवियस है, एक रेलवे का एक बैंक का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे, देखिए
चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 0 2 5 7 8 अंकों का प्रयोग करते हुए कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 4000 से बड़ी हो यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो आपको जो दिया है ये आपको डिजिट दिया है, उसके बाद कहता है 4000 से बड़ा होगा, 4000 से बड़ा होगा। तो 4000 जो बना है ये 4 अंकों की संख्या है और आपके पास 2 4 1 5 अंक दिया है। इसका मतलब है 4000 से बड़ा तो वो 4 अंक का भी होगा, कुछ 5 अंक का होगा, 6 अंक का होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो हम इससे मैक्सिमम 5 अंकों की संख्या बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 4000 से बड़ा कुछ संख्या 4 अंकों का होगा, कुछ संख्या 4 अंकों का होगा और कुछ संख्या 5 अंकों का बना होगा, यही ना होगा, 5 अंकों का होगा, ये होगा। या तो हम 4 अंक का संख्या बना सकते हैं या तो 5 अंकों का संख्या होगा अगर 4000 से बड़ा होगा। अब हमको 4000 से अगर हम 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो 4000 से ज़्यादा हो। तो 4000 से ज़्यादा लेने के लिए अगर हम 0 ले लेंगे तो वो तो 3 अंकों की संख्या होगा। यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं, 2 भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि 2 लेने पर वो 2000, 2100, 2200 इस तरह से बनेगा। हमको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप 2 यहाँ लीजिएगा, बड़ा से बड़ा ये नंबर लीजिएगा फिर भी 2999 है, हमको 4000 चाहिए। तो यहाँ पे 3 तो है ही नहीं, हम 3 नहीं है, तो अब इसके बाद 5 लेंगे तो हो सकता है इस बॉक्स को भरने में या तो 5 या तो 7 या तो 8, इस तीनों में कोई एक लेना पड़ेगा। इस तीनों में अगर हम कोई एक लेंगे तो 3 तरीके से। अब है कि अब इसमें हम वो लेंगे जो कि यहाँ पे नहीं आया है, जो यहाँ आ जाएगा वो तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो बोलिए आपका 2 4 1 5 अंक में 1 यूज हुआ है तो 4 यहाँ यूज कर सकते हैं, फिर 3 कर सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स में भरने का क्या तरीका होगा। अब हम 4 अंकों का ये 4 अंकों की संख्या है और ये 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों में कोई भी संख्या बढ़ेगा तो 4000 से तो बड़ा होगा। तो ये 5 में कोई एक आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, यहाँ 0 नहीं आएगा और उसके बाद कोई आएगा तो कोई यही चारों में ना कोई आएगा तो 4, फिर 1 यूज हुआ, 5 में 1 यूज हुआ तो 4 और बचा है तो 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। या तो आप इतना संख्या बनेगा या तो 4 अंकों की संख्या या तो इतना, तो ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 दूना 72 प्लस 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 दूना 96, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 9 7 16, 168 संख्या बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है 3 5 7 8 9 अंकों से 10,000 से छोटा, 10,000 से छोटा, तो ये 5 अंकों की संख्या है। इससे छोटा होने का मतलब है 4 अंकों का संख्या होगा, 3 अंकों की संख्या होगा, 2 अंकों की संख्या होगा, 1 अंकों की संख्या होगा, इतना तरीके से बनेगा छोटा सम संख्या। लेकिन कंडीशन कह रहा है सम संख्या बनाई जा सकती है जिसमें कोई भी अंक दोबारा नहीं आए। तो देखिए समझिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम 10,000 से छोटा, 10,000 से छोटा क्या क्या कंडीशन है, एक बात 10,000 से छोटा कौन कौन संख्या, 3 5 7 8, 3 5 7 8 9, ये सब संख्या से बनाना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आए, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ, इतना बात ये कह रहा है। तो बोलिए इतना से छोटा, जैसे छोटा होगा इतना के, ये भी संख्या नहीं, इससे जैसे छोटा होगा वो कितना अंकों का होगा, ये होगा, ये अभी 5 अंक का है तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। उसके बाद कितना अंकों का, 3 अंकों का संख्या हो जाएगा। उसके बाद कितने अंकों का, 2 अंकों का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 अंकों की कुछ संख्या होगा, ऐसे बनाते 4 अंकों का, फिर 3 अंकों का, फिर 2 अंकों का और फिर 1 अंकों का।
इतना से छोटा ये सभी डिजिट से बनने वाला रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो जो भी संख्या होगा वो या तो 4 अंकों का होगा, या तो 3 अंकों का, या तो 2 अंकों का, या तो 1 अंकों का। अब एक बात और कह रहा था, क्या कह रहा था? और वो सम संख्या हो। वो कैसा संख्या हो? सम संख्या हो, मतलब इवन नंबर हो। ये बात को भी ध्यान में रखना। अगर इवन नंबर है तो अगर हम इससे 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो इवन नंबर आने के लिए इसमें 8 होना होगा, और ये 8 इस बॉक्स में अकेला होगा और एक में किसी एक का सिलेक्शन एक तरीके से हो, उसी तरह से यहाँ भी एक तरीके से, उसी तरह से यहाँ भी एक तरीके से, और यहाँ भी एक तरीके से। बात समझ में आया? और अब यहाँ पे देखिए, आपके पास 2, 4, 1, 5 संख्या है। 5 में 1 यूज कर दिए तो अब बचेगा 4। रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो फिर 3, क्योंकि 2 यूज हो चुका 5 में, फिर 2, तो 4 तिया 12 दूना 24 होगा, फिर प्लस होगा। यहाँ पे देखिए 1 यूज हो चुका है। यहाँ पे कितना संख्या? 5 संख्या। 5 में 1 यूज हुआ तो 4, फिर 3, अब 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पे 1 यूज हो चुका है, 5 संख्या है। 5 में 1 यूज हुआ तो कितना? 4 तरीके से, 4 गो, तो ये 4। और वो एक सिंगल डिजिट जो होगा वो केवल 8 ही सम संख्या होगा, और ये 1 होगा। कुल संख्या हो जाएगा 24 और 12 36 और 4 40, 1 41, 41 आपका होगा। यही आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर में है कि 10,000 से बड़ी 0, 1, 2, 3, 4 अंकों से बनी कितनी सम संख्याएं हैं? सम संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो। मतलब हमको सम संख्या बनाना है, जो भी बनाना है, और वो रिपीटेशन नॉट अलाउ है, और वो संख्या 10,000 से बड़ी संख्या होना चाहिए, और अंक जो दिया है 0, 1, यहाँ पे दिया है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 5 अंक दिया है। तो 5 अंक दिया है और 10,000 से बड़ा है। 10,000 से अगर बड़ा होगा तो या तो 5 अंक का होगा या तो 6 अंक का हो। तो जो भी संख्या होगा वो 5 अंक का होगा या तो 6 अंक का, 7 अंक का, इस तरह से होगा। तो हम 10,000 से बड़ा अगर हम बनाएंगे तो या तो 5 अंक का होगा या तो 6 अंक का होगा या 7 अंक का। लेकिन मेरे पास जो डिजिट दिया है टोटल कितना? 5 दिया है, और रिपीटेशन कह रहा है नॉट अलाउ है। तो जब रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा तो 6 अंकों की संख्या बनने का तो कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब है सब में सब 5 अंकों की ही संख्या बनेगा, तो 5 अंकों की संख्या बनेगा। अब हमको चाहिए 10,000 से बड़ा, और उसमें भी होना चाहिए सम संख्या। तो अब सम संख्या जैसे होगा तो आपका 0 अगर आ गया तो हम 2 पार्ट में लेते हैं। एक सम संख्या तब जब इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि सम संख्या होने के लिए 2 से कटना होगा, और 2 से तब कौन कौन कटेगा? 0, 2, 4 इस सब करता है। तो 0 जब आता है तो हम लोग सम संख्या में क्या करते हैं? पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो 0 वाला को अलग करेंगे, अब बिना 0 वाला को अलग करेंगे, और वो भी संख्या तो 5 ही अंक का होगा। तो और सम संख्या बिना 0 वाला 2 और 4 के कारण बनेगा, 2 और 4 के कारण बनेगा। अब यहाँ पे समझिए, इससे जो संख्या बनेगा ये दोनों जुटेगा। क्यों जुटेगा? या तो 0 इकाई अंक लेने पर सम संख्या आएगा, या तो 2, 4। 0 अलग रहता है और ये दोनों को अलग करेंगे तो बात बराबर ही होगा, इसलिए दोनों को साथ ले लेते हैं। अब आगे देखिए, 0 इस बॉक्स में भरने का एक तरीका होगा। अब इधर से बॉक्स भरने में भरते हैं। 0 जब आ गया तो यहाँ 0 आने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो रिपीटेशन जब 0 नहीं आएगा तो चारों में कोई आ सकता है, तो 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से, और 1। इसमें क्या है कि 2, 4 आया तो 0 आ सकता है, लेकिन हमको 0 को यहाँ आने नहीं देना है। जैसे आ जाएगा 0 तो 4 अंकों का हो जाएगा, हमको 5 अंकों का चाहिए, तभी ये इससे बड़ा होगा, तो 0 नहीं आ सकता। 1 यूज यहाँ पे होगा, 2 में कोई 1 यूज हुआ होगा, और 0 नहीं आ सकता है। इसका मतलब 2 संख्या का ऑप्शन खत्म हो गया इस बॉक्स में आने के लिए। तो बचा कितना? तो 5 में 2 खत्म,
तो 3 हुआ। ये दोनों को अलग करने का यही मतलब है कि 0 रहने पर 4 आता है पहले बॉक्स को भरने पर, और यहाँ पे 2 4 रहने पर 3 आ जाता है। अगर 2 4 में से कोई एक लेंगे, 2 भी लेंगे तो 3 तरीके से, 4 भी आएगा तो 3 तरीके से, इसलिए हम अलग करते हैं। 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक यूज यहाँ हुआ, एक यूज यहाँ हुआ, 2 यूज किए हैं, टोटल 5 संख्या। तो 5 में अगर हम 2 यूज किए हैं तो 3 मेरा बचा हुआ है, फिर 2 बचा हुआ है, फिर 1 बचा हुआ है, फिर गुना हो, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24 प्लस 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 4 40, 40 और 20 60, तो टोटल 60 संख्या बनेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है एक टाइप, ये वाला भी ध्यान में रखिएगा। सब अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आज यहीं तक।